हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है काल के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, वॉच के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। मित्र, अगर मित्र वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मित्र, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉच। वॉच के बारे में आप बेसिक चीजें पहले जानेंगे। वॉच किसे कहते हैं? वॉच का मतलब होता है बोलना। वॉच का मतलब क्या होता है दोस्त? बोलना। वॉच की परिभाषा लिखिए, क्रिया का वह परिवर्तित रूप। वॉच की परिभाषा लिखिए, क्रिया का वह परिवर्तित रूप। क्रिया का वह परिवर्तित रूप। परिवर्तित रूप जिससे अज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया का वह परिवर्तित रूप जिससे अज्ञात होता है कि ज्ञात होता है कि वाक्य में ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में प्रधान होता है। कर्ता कर्म भाव में प्रधान होता है। कर्ता कर्म भाव में क्या होता है? प्रधान होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे वाच्य कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुई? और एक पॉइंट और लिखिए, जब क्रिया के लिंग वचन कर्म कर्ता कर्म या भाव में प्रधान हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई? इतना आप नोट डाउन करिए। प्रधान हो या प्रमुख होंगे, प्रधान या प्रमुख होंगे। ठीक, इतना बात क्लियर हुई? इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अभी करेंगे इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अब जो होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं दोस्त? वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन? कृतवाच्य पहला क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। दूसरा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। तीसरा क्या आ जाएगा दोस्त? भाव। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इसी के सामने आप लिख लीजिए, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है। कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। और जो है भाववाच्य में भावों की प्रधानता होती है। भावों की प्रधानता होती है। अगर हम पूछा जाता है कि कृतवाच्य का प्रयोग कितने तरीके से होता है, कृतवाच्य का प्रयोग इसी में लिख लीजिए आप। अगर हम पूछते हैं कृतवाच्य का प्रयोग, तो क्या बताएंगे आप? कृतवाच्य का प्रयोग पूछते हैं तो इसका प्रयोग जो होता है, इसका 3 प्रयोग भी होता है।
कृतवाच्य का प्रयोग पूछते हैं। आप यही इसी के सामने यहाँ लिख लीजिए, आप यहाँ आप लिख लीजिए प्रयोग, वाच्य का प्रयोग। वाच्य का प्रयोग भी 3 तरीके से होता है, एक कर्तरी, एक होता है कौन सा, कर्तरी, कर्तरिक वाच्य, एक हो जाएगा कर्तरी प्रयोग, दूसरा जो है कर्मणिक प्रयोग, दूसरा जो है कर्मणिक प्रयोग, तीसरा जो है भाविक प्रयोग, जो है प्रयोग, तीसरा क्या हो जाएगा, भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। यही है, इसी के साथ आप क्लियर कर लीजिएगा वाच्य के प्रयोग कितने तरीके से होते हैं। पहला कर्मणि, दूसरा क्या है कर्तरी, तीसरा जो है भावे प्रयोग। तो प्रयोग 3 होता है। आइए इनके बारे में हम लोग समझते हैं अगली क्लास में, अगले उसमें देखते हैं, अगले उसमें कृतवाच्य देखेंगे, कर्मवाच्य देखेंगे, भाववाच्य देखेंगे। ठीक है दोस्त, यही इतनी बची है पॉइंट। इसमें वाच्य में बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा विशेष पूछा नहीं जाता है बस यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन बनने के चांस बनता है वाच्य से। तो आप लिखिए पहला कर्मवाच्य, जो है कृतवाच्य, लिखिए कृतवाच्य लिखिए, हेडिंग डालिए, कृतवाच्य किसे कहा जाता है। पहले तो पॉइंट ये बनता है कृतवाच्य जो है किसे कहा जाता है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, तो उसमें क्या, और कर्ता प्रधान हो, कर्ता के अनुसार हो और कर्ता प्रधान हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहते हैं जो है एक एग्जाम्पल समझते हैं, राम आम खाता है, राम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम आम खाता है। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया आती हैं। आप लिख लीजिए एक पॉइंट यहाँ इसी सामने लिख लीजिए, अकर्मक अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों आती हैं, क्रिया जो है दोनों आती है। राम आम खाता है, अब हमने क्या बताया, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो गए। कर्ता इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता क्या है, राम है, और क्रिया क्या है, खाना है, खाता है। हम यही बताना चाहते हैं कि क्रिया के लिंग वचन जो है किसके अनुसार रहेगा, कर्ता के अनुसार रहेगा, कर्ता प्रधान होता है। अगर कर्ता एक वचन है, लिखिए, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और क्रिया भी एक वचन होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी जो है एक वचन होगी। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई। अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया आती हैं। जैसे राम आम खाता है, अगर राम आम खाती नहीं हो सकता, जैसे कहें राम आम खाता, एग्जाम्पल एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, राधा आम खाती है, खाता नहीं लिख सकते, जैसे राधा आम खाती है, अब यहाँ हम खाता नहीं कह सकते। तो हमारे कहने का मतलब यही है, कृतवाच्य उसे कहा जाता है जिस क्रिया के
क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, उसमें कर्ता प्रधान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कृतवाच्य कहा जाता है। कृतवाच्य में अगर क्रिया जो है, कर्ता जो है पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कृतवाच्य में अगर कर्ता जो है स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। बात क्लियर इतना हुई कृतवाच्य से। अब आते हैं हम लोग कर्मवाच्य पढ़ते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब आते हैं हम लोग कर्मवाच्य देखते हैं। दूसरा कौन सा लिखिए? कर्मवाच्य लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? इसमें जो है कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कौन सा प्रधान होता है? कर्मवाच्य में दोस्त कर्ता प्रधान होता है। अब इसकी परिभाषा लिखिए। क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार होगा और जो है कर्म प्रधान होगा और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कृतवाच्य कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। इतनी बात क्लियर हुई। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होंगे। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे हम बोले सीता द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सीता द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। या बोले शुभ द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब इसमें हमने बोला क्या? कर्म की प्रधानता होती है। कर्म क्या है? खेलना। क्या है कर्म इसमें दोस्त? इसमें कर्म क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें आपका क्या है? क्या कर रहे हैं आप? क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं ना। खेलने का काम क्या है? क्रिकेट। तो लिंग, इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। क्रिकेट रहेगा तो खेला जाता है और इसी तरह से। ठीक है, बेसिकली आप समझ चाहिए। इसमें द्वारा लगता है कि सीता द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राधा द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राम द्वारा, तो द्वारा दिखता है इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद भाववाच्य में क्या है? भाव की प्रधानता होती है, उसमें भाव प्रमुख होता है। तीसरा आता है क्या? भाववाच्य। भाववाच्य इसमें क्या होता है दोस्त? भावों की प्रधानता होती है। भावों की प्रधानता होती है और भाव प्रमुख होता है। भाव की प्रधानता होती है और इसमें क्या होता है दोस्त? भाव प्रधान होता है। जैसे हम कहें, और इसमें और ये भी न कर्ता न कर्म के बदलने से कोई प्रभाव जो है भाव पर नहीं आया। एक पॉइंट और लिखिए। कर्ता और ना ही कर्म के बदलने से भाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। कर्ता और कर्म के बदलने से भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम कहें, अब हम जैसे कहें मोहन से टहला भी नहीं जाता। मोहन से टहला भी नहीं जाता। मोहन से टहला भी नहीं जाता। अब इस टहलने पर, ये टहलना क्या है? भाव है। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगर यहाँ बदलेंगे, लिंग वचन बदलने पर भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम यहाँ मोहनी और यहाँ लिख देते हैं मोहनी से टहला भी नहीं जाता, तो इस टहलने पर कोई भाव पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव जो है भाव पर नहीं पड़ेगा। इतना बात क्लियर हुई। और इसको पहचानेंगे कैसे? इससे भाव को कैसे पहचानेंगे? भाव जो हमेशा अन्य पुरुष के बारे में बात करेगा, दूसरों के बारे में बात करेगा। आप लिखिए, हमेशा जो है हमेशा दूसरे के बारे में बात करेगा, दूसरे के बारे में बात कहेगा। ये पहचानने का नियम है। भाव को कैसे आप पहचानते हैं? तो हमेशा दूसरे के बारे में बात करता है। इतना बात क्लियर भी, मोहन से टहला भी नहीं जाता। इतना आपको क्लियर हो गया। और एक पॉइंट इसमें और रहेगा, हमेशा क्रिया में पुल्लिंग रहेगी और आकर्मक रहेगी। इसमें लिखिए, हमेशा क्रिया जो है, इसी के सामने लिख दीजिए, हमेशा क्रिया जो है, हमेशा क्रिया भाव में जो होती है, हमेशा क्रिया पुल्लिंग रहेगी। हमेशा क्रिया जो है दोस्त पुल्लिंग होगी, एक वचन होगा और जो है आकर्मक होगा। पुल्लिंग होगी, एक वचन होगा और आकर्मक होगा। ठीक है, हमने क्या बताया? कृतवाच्य में जो होता है, कृतवाच्य में आकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया आती हैं। उसमें कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कृतवाच्य में दोस्त कर्ता प्रधान होता है। इसके बाद हमने जो है क्या पढ़ा? कर्मवाच्य पढ़ा। कर्मवाच्य में क्रिया का जो है, उसमें जो है कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। इसके बाद भाववाच्य पढ़े, इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य जो होता है कि हमेशा दूसरे के बारे में बात कहेगा। इसमें जो होता है हमेशा पुल्लिंग होगी और जो होता है आकर्मक क्रिया होगी। पहले में कृतवाच्य में आकर्मक सकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में सिर्फ कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी और जो है भाववाच्य में आकर्मक क्रिया होगी। तो इतनी बात रही, आपको क्लियर हो गई। बस भाव कुछ प्रयोग होता है भाववाच्य का, जैसे कि इसमें हम प्रयोग बताएंगे। तो जब इतना आपको क्लियर है तो आपको जैसे कि इसका बोल देगा कि टहलना का भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो इजी होता है। बस आपको ये बेसिक है, इतना आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये मित्र। ठीक है, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।